नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों और मेरे प्यारे साथियों। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। चाल, समय और दूरी। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और इसको अगर आप आज क्लास हमारी समझ लेते हो तो आगे आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। पहले बेसिक पॉइंट कराएंगे, फिर सारे सवाल एक एक करके कराएंगे, ठीक है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, जिससे जो भी क्लास मिलेगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर पूरा कंटेंट शुरू से लेके एंड तक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। और अभी आप जानते हो कि यूपी पुलिस के एग्जाम आने वाला है। यूपी पुलिस के फॉर्म भर दिए हैं आप लोगों ने, अगर नहीं भरे हैं तो sarkariresult.com पर जैसे ही जाओगे और वहां पर देख सकते हो कि इसकी 30 तारीख की हो सकता है 30 या 31 लास्ट डेट होगी। तो जल्दी से जल्दी फॉर्म को सबमिट कर दे, ठीक है। और जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। इस पे हमारे चैनल पर मैथ्स की क्लास और इसके बाद में मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग और हिंदी की क्लास चल रही है, ठीक है। तो लाइव क्लास हमारी 10 बजे हो जाती है, आप जाकर के देख सकते हैं 10 बजे। उसके बाद में वीडियो अपलोड हो जाती है, तो अपलोड होने के बाद देख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप लाइव भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो समय ना खराब करते हुए इसका पहला पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम ये जानेंगे चाल क्या होता है। तो इंग्लिश में इसको स्पीड कहेंगे। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी जो समय लगेगा कुछ समय में, इकाई समय एक घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, ठीक है, तो वही हमारी क्या होती है, चाल होती है। तो डेफिनेशन में यहाँ पर लिख दी है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इसको जो समझेंगे, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हमारा रहेगा कि इसमें चाल की जो इकाई है वो कौन कौन सी है। जैसे मान लो ये है मील प्रति घंटे, ये है किलोमीटर प्रति घंटे, है ना, और ये है मीटर पर सेकंड, और ये है फुट प्रति सेकंड, ठीक है। इनको आपको विशेष करके ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि अगर इनको ध्यान में नहीं रखोगे तो फिर दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। इन्हीं की जरूरत पड़ेगी, इनके इकाई में चेंज कैसे करेंगे वो भी सीखना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट देख सकते हैं दोस्तों, दूरी क्या होती है। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। वस्तु है यहाँ पर, ठीक है, वहां पर क्या लिख सकते हो, वस्तु, ठीक है। उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो दूरी के भी मात्रक है दोस्तों, जैसे मील है, ठीक है। और एक मील में अगर आपसे कहें कि एक मील में कितने किलोमीटर वगैरह होते हैं, तो एक मील में 1.6 किलोमीटर होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। एक मील में कितना होता है, 1.6 किलोमीटर होता है। तो मील में है, या अगर आपको जो दूरी डिस्टेंस दी जाती है किलोमीटर में, ठीक है, मीटर में दी जाए, फुट में दी जाए या सेंटीमीटर में दी जाए, तो यहाँ पर दूरी की इकाई है, उनको भी आपको समझ लेना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, समय की बात कर रहा है, तो समय को दोस्तों देखेंगे, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं, ठीक है। दूरी यहाँ पर समय की डेफिनेशन, समय जो लग रहा है उसे हम समय कहेंगे। और समय की अगर हम डेफिनेशन घंटे में होगी या मिनट में होगी या सेकंड में होगी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, इन चीजों को समझ लेना। हमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इनकी जो इकाई है, इनकी यूनिट्स है, इनको याद करना है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर एक फॉर्मूला दे दिया है, आप इसको याद कर लेना। S बराबर D/T, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों देखते हैं, इस पॉइंट को समझते हैं। यहां पर एक और, इसको अगर जैसे मान लो चाल को अगर यहां बटे में ले जाते हैं तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। और इसी को अगर हम डिस्टेंस के रूप में देखें तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। जहां पर डी का मतलब क्या है, डिस्टेंस, एस का मतलब क्या है, स्पीड, और टाइम का मतलब है, टी का मतलब है टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, यानी यहाँ पर जो भी दूरी तय करी जाएगी तो वो उसको डी से हम डिनोट करेंगे। और स्पीड का मतलब होता है चाल, जो भी चाल हो, या इसको गति भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, गति, या इसको दर कह सकते हैं, इस दर से, ठीक है। तो ध्यान रखना। और टाइम आप जानते हो, समय, टाइम का क्या होता है हिंदी में, समय, तो इसको समझ सकते हो। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों देख लेते हैं। किसी वस्तु की चाल जितनी तेज होगी तय की गई दूरी उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। यानी डिपेंड किस पर कर रहा है, चाल पर। चाल ज्यादा तेज अगर हम चल रहे हैं तो दूरी भी हम ज्यादा तय कर जाएंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा
किसी वस्तु की चाल जितनी तेज होगी तय की गई दूरी उतनी ही अधिक होगी। अगर हम फिक्स समय दे दिया जाए, अगर मैं स्पीड से बढ़ूंगा, एक समय मैंने फिक्स कर दिया, जैसे 1 घंटे में मुझे ज्यादा से ज्यादा चाल से चलना है ना, ज्यादा से ज्यादा चाल से चलना है, तो ज्यादा से ज्यादा चाल से चलूंगा तो मैं दूरी भी ज्यादा तय कर लूंगा, ठीक है, क्योंकि समय फिक्स कर दिया। तो दूसरा दोस्तों, दूसरा पॉइंट देखते हैं, समय जितना ज्यादा होगा तय की गई दूरी उतनी ही अधिक होगी। जैसे मान लो 1 घंटे की जगह पे मैं आपसे कह दूं कि आप 24 घंटे चलो, तो 24 घंटे में दूरी भी तो आप काफी तय कर जाओगे, क्योंकि चाल को फिक्स कर दिया, चाल मैंने फिक्स कर दी मान लो 60 किलोमीटर प्रति घंटे, और मैं आपसे कह रहा हूँ 60 किलोमीटर प्रति घंटे से आप अगर आपको 12 घंटे में दूरी तय करनी है, तो 12 घंटे बहुत सारी दूरी तय कर जाओगे 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपको पॉइंट को याद रखना, समय जितना ज्यादा होगा तय की गई दूरी उतनी ही अधिक होगी। तीसरा पॉइंट दोस्तों देखें, चाल जितनी तेज होगी समय उतना ही कम होगा। चाल जितनी तेज होगी, जैसे मान लो सपोज करो आपको 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, 1 किलोमीटर दूरी की तय करनी है, अब डिपेंड किस पर करेगा, चाल पर। अगर 1 किलोमीटर को अगर आप 70 किलोमीटर प्रति घंटे से जाओगे तो कम समय लगेगा, 1 घंटा ही लगेगा, 1 घंटे में, है ना, कम, या फिक्स कर दिया हमने, कोई घंटे की बात नहीं कर रहे हैं। अगर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे हो तो आपको कम समय लगेगा, अगर मैं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाऊंगा तो ज्यादा समय लगेगा। सिंपल सी बात है, चाल जितनी तेज होगी समय उतना ही कम होगा, चाल जितनी कम होगी समय उतना ही ज्यादा होगा। तो समय चाल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों देखते हैं, चाल कम होगी तो समय ज्यादा होगा। यहाँ पर मैंने जो भी होता है, चाल कम होगी तो समय ज्यादा होगा। चाल अगर आप कम स्पीड से, जैसे मान लो एक व्यक्ति साइकिल से जा रहा है और एक व्यक्ति कार से जा रहा है, तो साइकिल की जो स्पीड है वो कम है तो उसको समय ज्यादा लगेगा, और एक व्यक्ति कार से जा रहा है तो कार की स्पीड क्या है, ज्यादा, तो उसे समय कम लगेगा, ठीक है। तो चाल कम होगी तो समय क्या होगा, ज्यादा लगेगा। इस पॉइंट को भी आपको बेसिक पॉइंट है। अगला पॉइंट देखेंगे, यदि दो व्यक्तियों की गति अनुपात में हो तो समान दूरी तय करने में लगा समय का अनुपात उल्टा होता है, ठीक है। दोस्तों स्पीड की बात करता हूं, तो जैसे स्पीड का मैंने रेशियो दोस्तों दे दिया 1:2, तो टाइम की, अगर हम टाइम के रेशियो की बात करूं तो टाइम बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2:1, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि स्पीड है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जो उनकी चाल का अनुपात दिया होगा, समय का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, उल्टा होगा, ठीक है, अनुपात जो होगा उल्टा होगा। इसको पॉइंट को दिमाग में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाल को दोस्तों समझते हैं। जैसे अब यहां पर आपको देखना है इकाई में चेंज, इकाई परिवर्तन कैसे होगा उसको समझ लेते हैं। जैसे मान लो अगर आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है, चाल किलोमीटर प्रति घंटे में, अगर कोई भी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दे दी है जैसे स्पीड, तो आपको क्या करना है, इसमें 5/18 का गुणा कर लेना है। जैसे 5/18 का गुणा करोगे दोस्तों तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये कैसे हो जाएगा तो इसको मैं समझा देता हूं, इसको समझ लीजिए ये कैसे हो जाएगा, समझो। जैसे सपोज करो दोस्तों 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर प्रति घंटे 1 घंटे है, तभी तो किलोमीटर प्रति घंटे होगा। तो 1 किलोमीटर की बात करें तो कितना होता है, 1000 मीटर होता है, ये मीटर में चेंज हो गया, ठीक है। और घंटे को मैं सेकंड में बदलूंगा तो 60 मिनट और 60 सेकंड, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, 2 जीरो खत्म कर लेना। देखिए 2 जीरो आपने खत्म करा, 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, और ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, और 2 से ये 5 बार कट जाएगा, और 2 से ये कितना कट जाएगा, 3 बार। अब ऊपर से कितना बचा, 5, और नीचे 6×18, और ये आ जाए ऊपर मीटर और नीचे सेकंड, तो कितना आ गया, 5/18 मीटर पर सेकंड। यानी जब भी किलोमीटर पर घंटे में कोई भी चाल होगी तो उसमें अगर मैं 5/18 का दोस्तों गुणा करता हूं तो वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना पड़ेगा आपको इस चीज को, यानी किलोमीटर पर घंटे में चाल अगर दे रखी है तो 5/18 का जैसे ही गुणा करोगे दोस्तों तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसको उल्टा करते हैं, जैसे अगर मान लो चाल मीटर पर सेकंड में दे रखी है, जब चाल मीटर पर सेकंड में दे रखी है तो 18/5 का गुणा कर दो तो किलोमीटर में बदल जाएगी, ठीक है। तो एक पॉइंट तो आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट दोस्तों देखते हैं, ये कह रहा है किलोमीटर पर घंटे में अगर कोई चाल दे रखी है तो 5/8 का गुणा करने पर मील पर घंटे में कन्वर्ट हो जाएगी, और मील पर घंटे में दे रखी है, किलोमीटर में बदलना है तो 8/5, उधर 5/8 इधर 8/5, उल्टा कर दोगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट दोस्तों देखते हैं, जैसे मील पर घंटे में कोई चाल दे रखी है तो आपको क्या करना है दोस्तों, मैं इनको कन्वर्ट करके भी दिखा दूंगा आपको, ठीक है। एक मील पर घंटे को अगर आपको फुट पर सेकंड में बदलना है तो 22/15 का गुणा कर दोगे, ठीक है। और फुट पर सेकंड को अगर आपको मील पर घंटे में बदलना है तो 15/22 अपोज कर दोगे। तो इन दोस्तों को इकाई की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो इनको आपको अच्छी तरह से याद कर लेना, ठीक है। और दोस्तों औसत चाल का मतलब क्या होता है पहले आप समझ लीजिए। जैसे मान लो समान दूरी दो अलग अलग चालों से तय की जा रही है, जैसे मान लो दूरी ये डी है
और ये दूरी d है, और इसकी चाल S1 है और इसकी चाल S2। अलग अलग चाल से अगर दो तय कर रहे हैं तो समय भी दोस्तों अलग अलग लगेगा, इसको समय अलग लगेगा, इसको अलग समय लगेगा, ठीक है। तो जब आपसे पूछता है कि एक औसत चाल बताइए, तो एक औसत चाल के लिए फॉर्मूला रहेगा 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। इस फॉर्मूले को याद कर लेना, औसत चाल वाले सारे सवाल इससे हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों समझते हैं अगला जो पॉइंट है औसत चाल। जैसे मान लो अगर तीन समान दूरियों को अगर हम तीन चाल से चल रहे हैं, जैसे मान लो ये दूरी d है, ये दूरी d है, ये दूरी d है, तो इनकी S1 S2 S3 तीन चाल से तो समय भी अलग लगेगा, T1 T2 T3, तो तीन अलग अलग समय लगेंगे। तो तीनों चालों के लिए ये होता है, ठीक है। अगर आपको टोटल दूरी दे दी जाए, जैसे अलग टोटल दूरी दे दी जाए तो दूरी को जोड़ सकते हो, औसत चाल बराबर कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय। तो टोटल समय को अगर डिवाइड कर देंगे तो ये फॉर्मूला जो मैं बना रहा हूं ये सारे फॉर्मूले निकल के आ जाएंगे, ठीक है। अगला नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों देखते हैं। यदि किसी यात्रा का कुल भाग x किलोमीटर प्रति घंटे तथा यात्रा का शेष भाग y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने में लगा कुल समय t हो, तो कुल तय की गई दूरी d। तो यहाँ पर दोस्तों हम दूरी निकाल सकते हैं, ये टोटल समय यहाँ पर दिया होगा उसको रख देंगे, और जो दूरी होगी वो दूरी या तो दी होगी या ज्ञात कर लेंगे। दो चाल दे देगा तो दूरी यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट को दोस्तों देखते हैं। यदि किसी यात्रा में कुल भाग x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा का कुछ भाग y किलोमीटर प्रति घंटे की गति चाल से तथा शेष भाग z किलोमीटर, यानी तीन अलग अलग चालों से अगर कोई व्यक्ति चलता है और उसमें कोई एक समय लगता है, टोटल समय दे दिया जाए, तो उसमें कुल तय की गई दूरी के लिए आपको क्या करना है, अलग अलग जैसे d निकालना है, सेम है और सेम है, अलग अलग चाल दे रखी है, जो मैंने अभी टोटल समय दे दिया तो यहाँ पर रख दोगे, इस फॉर्मूले सॉल्व रखोगे, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। दूसरा दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है इसको देखेंगे। जैसे ये कह रहा है एक व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से होती है तो वह t मिनट लेट पहुंचता है। यहाँ पर लेट वाले तो आपको ध्यान रखना है, अगर कोई व्यक्ति लेट यानी देर, अगर लेट पहुंच रहा है, पहले उसने चाल से लेट पहुंच रहा है और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पहले पहुंच रहा है, जल्दी पहुंच रहा है, तो लेट और पहले आपको ध्यान रखना है। जब अगर लेट और पहले की बात होगी तो दोनों टाइम को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, लेट या पहले और लेट, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए लेट पहुंच रहा है और लेट पहुंच रहा है तो माइनस करेंगे, जो टाइम होगा वो माइनस होगा, और पहले होगा तो भी टाइम में माइनस होगा। पहले की अगर बात करेगा तो टाइम में माइनस होगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो यहां पर यही है कि अगर x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वो क्या कह रहा है, लेट पहुंच रहा है, यहां पर देख सकते हो, है ना। जितने भी मिनट लेट होता है, अगर मिनट में दिया है तो 60 का डिवाइड करके उसे घंटे में कन्वर्ट कर सकते हैं, और घंटे में दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि उसकी चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटे होती है तो पहले पहुंचना है, तो लेट पहले का मतलब यहाँ पर प्लस होगा, तो टाइम का हमने क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे, और घंटे में मिनट का जो समय है घंटे में कन्वर्ट करने के लिए उसमें 60 का भाग दे देंगे। डिस्टेंस पूछेगा और चाल यहाँ पर रख देना, अगर डिस्टेंस देगा तो इसमें से एक कोई चाल पूछेगा, ठीक है। कोई क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों समझते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति चाल x किलोमीटर प्रति घंटे की से t मिनट लेट या पहले, यहाँ पर लेट या पहले की बात हो रही है, ठीक है, लेट या पहले पहुंचता है, और यदि उसकी चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटे लेट या पहले पहुंच जाता है तो उनका माइनस होगा। यहाँ पर ये फॉर्मूले को याद रखना, यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो टाइम का डिफरेंस हो जाएगा, और दोनों टाइमों का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पर दूरी याद कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। एक चीज और दोस्तों आपको याद रखना है कि जैसे मान लो एक व्यक्ति एक ही दिशा में अगर दो व्यक्ति चल रहे हैं, जैसे इसकी S1 चाल है और इसकी S2 चाल है, तो दोनों की चालों का डिफरेंस होता है, दोनों की चालों का क्या होता है, S1 माइनस के S2 डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको पॉइंट बता देता हूं। पहला पॉइंट अगर हम देखते हैं कि यदि दो व्यक्ति एक ही दिशा में गतिमान हो, अगर दो व्यक्ति एक ही दिशा में दोस्तों गतिमान है तो आपको याद रखना है कि जो चाल है, जैसे मान लो एक व्यक्ति S1 चाल से जा रहा है, दूसरे व्यक्ति S2 चाल से जा रहा है, ठीक है, तो दोनों की चालों का डिफरेंस हो जाएगा दोस्तों S1 माइनस के S2, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, क्लियर।
यानी S1 माइनस की S2, दोनों चालों का डिफरेंस होगा। ठीक, अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। नेक्स्ट दोस्तों समझते हैं कि अगर एक व्यक्ति इधर से जा रहा है S1 गति से, दूसरा व्यक्ति इधर से आ रहा है, विपरीत दिशाओं में दो व्यक्ति चल रहे हैं, तो उनकी चालों का हमेशा क्या होगा, योगफल होगा, यानी दोनों की चालें जुड़ जाएंगी S1 प्लस के S2। ठीक है, या तो वो इस तरह से जा रहा हो या फिर दो व्यक्ति एक ही जगह से विपरीत दिशा में जा रहे हो, तब भी यहां पर क्या होगी, S बराबर S1 प्लस S2 होगा। ध्यान रखना, दोनों की चालें क्या हो जाएंगी दोस्तों, जुड़ जाएंगी। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि एक मील बराबर होता है दोस्तों 1.6 किलोमीटर। एक मील बराबर 1.6 किलोमीटर। 1 किलोमीटर बराबर दोस्तों होता है 1000 मीटर। 1000 मीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट दोस्तों देखेंगे कि 1 घंटे बराबर होता है 60 मिनट। ठीक है, 1 मिनट बराबर दोस्तों होता है 60 सेकंड। और ठीक है, तो ये चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। क्लियर? अगर ये सारी चीज दोस्तों याद होंगी तो आपको इन सवालों में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए, तो आज की क्लास का पहला सवाल दोस्तों समझते हैं। पहला सवाल है दोस्तों हमारा, ये कह रहा है एक मिसाइल 1260 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, 1 सेकंड में वह कितने मीटर की दूरी तय कर जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यह देखना है कि चाल जो दे रखी है वो 1260 किलोमीटर प्रति घंटे दे रखी है, और दोस्तों समय जो हमें दिया है वो समय दिया है 1 सेकंड। समय कितना दिया है, 1 सेकंड। तो आपको ध्यान रखना है कि जो समय दिया है उसी के हिसाब से, और यहां पर विकल्प भी आपको जरूर देखना है कि उसमें जो डिस्टेंस है दोस्तों, दूरी है, वो भी मीटर में दे रखी है। ठीक है, तो आपको दोस्तों क्या करना है, 1260 को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर देना है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो बात समझ में आ रही है। तो दोस्तों इसको यहां देखते हैं, मैं स्पीड यहां पर चेंज कर रहा हूं। तो मैंने यहां पर 1260 इंटू 5/18। ठीक है, अब इसको काटपीट आपको कर लेना है। काटपीट करेंगे तो देखेंगे, देखिए यहाँ 6 तिया 18। ठीक है, और 6 से मैं इसे काटता हूँ, 6 दूनी 12, 6 एकन 6, और 3 से इसे काट सकता हूँ, 3 सत्ते 21। तो कितनी बार कट गया, 70 बार। और 70 का दोस्तों मैं 5 में जैसे गुणा करूंगा तो 7 पंजे 35, 350 मीटर पर यहाँ पर ये मीटर पर सेकंड की चाल बन गई है। ठीक है, अब ये चाल बन गई, लेकिन हमें दोस्तों क्या चाहिए, हमें चाहिए दोस्तों दूरी। तो फॉर्मूला दूरी बराबर चाल गुणा समय, आपने समझा होगा, मैंने अभी समझाया था। तो चाल यहां पर कितनी है, 350, और 1 सेकंड का समय लग रहा है, तो हमारी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी दोस्तों, 350 मीटर। तो 350 मीटर किस ऑप्शन में नजर आ रहा है आपको दोस्तों, ऑप्शन डी में नजर आ रहा है। और मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत इसमें होने वाली है। तो जब भी आपको इस तरह से चाल दे दी जाए, किलोमीटर पर घंटे में दे दी जाए, तो उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 5/18 का गुणा कर देना है। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। वो अगर मीटर पर सेकंड में दे दिया है तो 18/5 का गुणा कर दोगे तो वो किलोमीटर पर घंटे में बदल जाएगा। चलिए इस टाइप के और भी सवाल देखते हैं। चलिए देखते हैं सवाल अगला। इसमें कह रहा है एक मिसाइल 1296 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। ये भी बिल्कुल सेम टू सेम, वहां पर 1260 था या 1296 है। तो पहले स्पीड आपको यहां पर दे रखी है 1296, और 1296 दोस्तों दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, मीटर पर सेकंड में इसको बदलना है। मीटर पर सेकंड में जैसे बदलोगे तो मैंने आपको अभी बताया था कि 5/18 का गुणा इसमें दोस्तों कर लेना है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको काटपीट करनी है दोस्तों। ठीक है, जैसे 6 से आपने काटा तो 6 तिया 18, 6 से काटोगे तो 6 दूनी 12, 6 एकन 6, और 6 छक 36, 216 बार। और 3 से दोस्तों इसे काट सकते हो। 3 से दोस्तों आप इसे काटोगे तो देखिए 3 से ये कटेगा, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 72 बार कट जाएगा।
तो 72 और 5 का दोस्तों आपको गुणा करना है। तो 5 दूनी 10 हासिल 1 और 5 सत्ते 35 और 1 36, 365 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई दोस्तों, ये चाल आ गई। लेकिन हमें डिस्टेंस पता करना है, तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो समझ सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर स्पीड हमारी कितनी आ गई, 360 मीटर पर सेकंड। अब आपके दिमाग में होगा और ये कितना कह रहा है, 1 सेकंड, 1 सेकंड। तो यहाँ पर ये देखिए 1 सेकंड, इस अब काटपीट करोगे तो यहाँ पर ये भी समझ लीजिए कि मीटर में कैसे हो जाता है, इस सेकंड से सेकंड कट जाएगा। तो एक का मैं 360 में गुणा करूंगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 360, 360 बचेगा कितना मीटर, तो ये दूरी कितने आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी। तो डिस्टेंस हमारी आ गई दोस्तों 360 मीटर। कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है, ऑप्शन बी में नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को समझते हैं। नेक्स्ट सवाल को दोस्तों देखते हैं। एक मिसाइल 1116 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो ये बिल्कुल वैसे सवाल, सेम टू सेम सवाल चल रहे हैं, इनको आपको वैसे मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं होगी, छोड़ भी सकता हूँ, लेकिन क्लास मैं इस तरह से छोड़ूंगा तो मुझे नहीं लग रहा कि आप कर पाओगे। ठीक है, तो मैं सारे सवाल करा के चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर आपको स्पीड दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1116 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन आप ऐसा करिए, जल्दी से जल्दी मेरे साथ साथ करिए सवाल को। ठीक है, मैं इसमें 5/18 का क्या कर रहा हूँ, गुणा कर रहा हूँ, ये किस में कन्वर्ट होगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप इसको साथ साथ मेरे साथ साथ सॉल्व करिए। तो आप वही 6 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 से 3 बार, और 6 से डिवाइड करेंगे इसे, 6 एकन 6, यहाँ से कितना बचेगा 5, 6 तो यहाँ से कितना बचेगा 5 बचेगा, तो कितना हो जाएगा 51। तो 6 8 छक्के 48, यानी इतनी बार चला, 3 बचेगा, और 36 6 छक 36, 186 बार चला जाएगा। अब 186 को भी और काट सकते हो, 186 को और काटोगे तो आप कहोगे कि 3 से ये 3 छक्के 18 और 3 दूनी 6, तो 62, यानी 62 इंटू 5, 62 इंटू 5 मीटर पर सेकंड में आएगा। तो हम कहेंगे 5 दूनी 10 हासिल 1, 6 पंजे 30 और 31, 310 मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड आ गई है। ठीक है, अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना, फॉर्मूला आपने पढ़ा है डिस्टेंस निकालने के लिए, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम देखेंगे दोस्तों, तो स्पीड 310 मीटर पर सेकंड है और टाइम 1 सेकंड है। टाइम कितना, 1 सेकंड। तो अब काटपीट तो आप कर ही सकते हो ना, काटपीट दोस्तों करोगे तो सेकंड से सेकंड कट गया, तो यहाँ पर 310 का 1 में गुणा करोगे तो 310 मीटर ही आ जाएगा। ठीक है, 310 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी में नजर आ रहा है। तो डिस्टेंस हमारी कितनी मिल जाती है, 310 मीटर। ठीक है, समझ सकते हो, 3 सवाल एक जैसे करा दिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल को समझते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा, 4.5 घंटे में 297 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए मीटर पर सेकंड में कार की औसत गति कितनी है। तो यहाँ पर दोस्तों समय जो दिया है वो 4.4 घंटे, 4.4 घंटे समय दिया है, और डिस्टेंस जो हमें दे रखी है, दूरी किलोमीटर में दूरी दे रखी है 297 किलोमीटर। तो अब हम देखेंगे कि अगर हमारा स्पीड का फॉर्मूला कितना होता है, स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। अब आप क्या करोगे, इस वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, डिस्टेंस 297 बटे 4.4। ठीक है, पॉइंट दोस्तों यहां से हटा। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है कि इसमें ये किलोमीटर पर घंटे में तो मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो 5/18 का इसमें अब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। अब इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व कैसे करोगे, तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट को अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, जीरो बढ़ जाएगा, तो 297 इंटू 50 बटे में कितना हो जाएगा 44 इंटू 18। तो इसको काटपीट करना है आपको। काटपीट कैसे करेंगे, तो देखिए कितने से कट सकता है, ये 11 दूनी 22, ये 11 से 4 बार कट रहा है, और 11 से ये कितना कट रहा है, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 70, 27 बार कट रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 9 से ये 2 बार, और 9 तिया 27, 3 बार कट गया। अब हमारे पास 2 से इस 50 को काट सकते 25 बार। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे ऊपर कितना आ रहा है, ऊपर कितना आ रहा है 25 थी 75, ऊपर 75 और नीचे कितना बचा 4। तो डिवाइड करेंगे, 4 एकन 4, 4 एकन 4 हो गया, 4 अट्ठे 32। ठीक है, 4 अट्ठे 32
और डिवाइड करें 4 सत्ते 28, ठीक है, और 4 पंजे 20, इतना आ जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, जब सॉल्व करोगे तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, 75 में 4 का भाग देंगे तो इतना आ जाएगा। जो कि कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है आपको? तो ऑप्शन नजर आ रहा है ऑप्शन डी, 18.75 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को समझते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं। एक बंदूक राम से 6.64 किलोमीटर की दूरी दागी जाती है। राम 20 सेकंड बाद उसकी आवाज सुनता है, तो उस ध्वनि की गति क्या है? हमें स्पीड पता करना है कि वो किस स्पीड से उसके कान पर पहुंच रही है। तो यहाँ पर आपको देखोगे कि डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है। ठीक है, डिस्टेंस 6.64 किलोमीटर, ये किलोमीटर दे रखी है। ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलें तो मैंने अभी आपको बताया था 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये मीटर में हो गया। ठीक है, तो अब मीटर में हो गया। अब दोस्तों देखेंगे आपको इसका गुणा, 2 पॉइंट जो है ना, इस 2 पॉइंट से ये पॉइंट खत्म हो जाएगा और 1 पॉइंट इसके गुणा करने पर ये आ जाएगा 6640। अब ये किस में कन्वर्ट हो गई है? मीटर में, मीटर में होगी दोस्तों। और यहाँ पर समय दे दिया 20 सेकंड, समय कितना दे दिया? 20 सेकंड। तो बस फिर क्या दिक्कत है? आपको स्पीड पता करनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर 6640/20। अब काट पीट कर सकते हो। जैसे दोस्तों आप काट पीट करोगे तो ये कहोगे 0 से तो 0 खत्म हो गया, 2 से काट दो तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 मीटर पर सेकंड। तो हमारी अगर स्पीड दोस्तों देखेंगे किस गति से पहुंचेगी, उसने कहा है तो गति 332 मीटर पर सेकंड की स्पीड होगी, जो कि ऑप्शन सी में नजर आ रहा है, 332 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्लियर? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ समझते हैं। नेक्स्ट सवाल को दोस्तों समझते हैं क्या कह रहा है, इसको पढ़ते हैं आगे। ये कह रहा है 2.5 घंटों में 252 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए मीटर पर सेकंड में कार की औसत गति कितनी है? आज जो हम सवाल करा रहे हैं उसमें गति को, उसकी जो चाल है उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं यही सीख रहे हैं। ठीक है, तो हमें समय दोस्तों दे रखा है, हमें जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 2.5 घंटे, 2.5 घंटे। अगर आप इसके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो अभी सेकंड में मत कन्वर्ट करिए, स्पीड देख लीजिए स्पीड कितनी है। स्पीड नहीं दे रखी है, डिस्टेंस देख लीजिए। तो और डिस्टेंस कितनी दे रखी है दोस्तों? डिस्टेंस दे रखी है 252 किलोमीटर, ये किलोमीटर दे रखी है। तो सबसे पहले स्पीड पता करेंगे, स्पीड पता करेंगे तो आप कहोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब डिस्टेंस कितनी है हमारी? 252 और बटे टाइम कितना है? 2.5। अब ये किस में चाल हो गई? किलोमीटर प्रति घंटे। अब इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए। तो 252/2.5 इंटू 5/18 का जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। अब आप सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व कैसे करोगे इसको समझें। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस पॉइंट को हटाओ और यहाँ पर एक 0 बढ़ाओ। ठीक है, अब ये 25 दूनी 50, 2 बार कट गया और 2 से ये कितना कट गया? 9 बार कट गया। अब 9 का उसमें डिवाइड कर दीजिए, 9 दूनी 18 और 9 अट्ठे 72, तो कितना आ जाएगा? 28 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ जाती है। कितनी आ जाती है? 28 मीटर पर सेकंड, जो कि ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है? ऑप्शन सी नजर आ रहा है। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, पॉइंट हटाने के बाद यहाँ 0 बढ़ा दिया, 25 दूनी 50, 2 बार कट गया और 2 से 18 को 9 बार काट दिया और 9 से इसको काटेंगे दोस्तों तो 28 बार कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कितना आ जाएगा? 28 मीटर पर सेकंड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल को समझते हैं। नेक्स्ट सवाल को दोस्तों देखते हैं। एक बस 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, बताइए वह 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगी? तो देखिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड आपको दे रखी है 36 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड दे रखी है और टाइम दे दिया दोस्तों 1 सेकंड। कितना दे रखा है? 1 सेकंड। लेकिन पहले आपको इसको बदलना पड़ेगा और इसको बदलने के लिए सबसे पहले आपको किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का गुणा करना पड़ेगा। और जैसे ही आपने गुणा करा तो 18 दूनी 36, तो कितना आ गया? 2 पंजे 10, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई। स्पीड कितनी आ गई? स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड।
और टाइम कितना दे रखा है 1 सेकेंड। तो बस फिर क्या है, डिस्टेंस निकल के आ जाएगी, स्पीड इंटू टाइम, और 10 मीटर पर सेकेंड और इंटू 1 सेकेंड। तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, यानी हम कह सकते हैं 10 मीटर। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 10 मीटर, जो कि ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है, ऑप्शन ए नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को समझते हैं। नेक्स्ट वाला दोस्तों, राम से 1.7 किलोमीटर की दूरी से किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है। तो बिल्कुल वैसे ही सवाल है जो भी कराया था, और वह उसकी आवाज 25 सेकंड बाद सुनता है, तो आवाज की गति कितनी होगी। तो सबसे पहले डिस्टेंस हमको दे रखी है, डिस्टेंस 1.7 किलोमीटर, ये किलोमीटर की डिस्टेंस दे रखी है, और है ना किलोमीटर, लेकिन इसको मीटर में पहले कन्वर्ट करना है दोस्तों। आपको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 में गुणा करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो इस जीरो से ये पॉइंट क्या है, खत्म हो जाएगा। तो 1700 पे कितने जीरो रह जाएंगे, 2 जीरो रह जाएंगे, तो 1700 मीटर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1700 मीटर। और टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 25 सेकंड, 25 सेकंड का टाइम दे रखा है। तो बस अब स्पीड तो आप निकाल ही सकते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर रखेंगे दोस्तों 1700 बटे 25। तो जैसे दोस्तों इसे जब काट पीट करोगे तो 25, ये 17 इंटू 4 बार कट जाएगा, 25 चौके 100, 17 इंटू 4, 17 चौके 68, यानी 68 मीटर पर सेकंड, 68 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो जाएगी, यानी 68 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो जाएगी, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हमें डी नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को समझते हैं। अंकित अपने फिटनेस के लिए हर दिन 324 मीटर दौड़ता है। अपने दैनिक दिनचर्या के अनुसार वह कितने दिनों में 8.1 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, वह कह रहा है कितने दिनों में 8.1 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे 224 मीटर दौड़ता है, मतलब एक दिन में 324 मीटर की दूरी एक दिन में दौड़ता है। एक दिन में दौड़ता है, तो 1 मीटर की दूरी कितने दिन में दौड़ेगा। तो 1 मीटर की दूरी की बात करें तो 1/324 दिन। लेकिन हमें कितने मीटर की दूरी दे रखी है, हमें दूरी दे रखी है 8.1 किलोमीटर, और 8.1 किलोमीटर 8.1 किलोमीटर, इसको मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1000 का इसमें क्या करना है, आपको गुणा करना है, और जैसे गुणा किया तो 1 जीरो से ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 8100 मीटर, 8100 मीटर आ जाएगा। अब 8100 मीटर की हम बात करते हैं, 8100 मीटर की बात कर रहे हैं, तो 8100 बटे 324 दिन। जैसे दोस्तों अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो मुझे आंसर पता चल जाएगा। जैसे 9 से देखते हैं, 9 30 27, 9 30 27 और 9 छक्के 54 कट गया, और 9 नाम 81, 900 बार कट गया। अब और काट पीट करके देख लेते हैं, 9 चौके 36 और 9 से 100 बार, और फिर और काटोगे तो कट जाएगा, यानी 4 से काटेंगे तो कितनी बार 25 बार, यानी मैं ये कह सकता हूं कि उसको कितने दिन लगेंगे 25 दिन। 8.1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उसे 25 दिन का समय लगेगा, जो कि कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, ऑप्शन सी नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को समझते हैं मित्रों आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, मैं आपको बिल्कुल क्लास की तरह समझा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, उन घोटालेबाजों से दूर रहिए जो आपका पेड बैच चला रहे हैं, बिल्कुल फ्री में पढ़िए यार, कुछ भी देना नहीं है आपको, है ना। तो एक कार की गति 20 मीटर पर सेकंड है, और कार 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी, और दूरी हमें किस में बतानी है, किलोमीटर में। तो सबसे पहले जो दोस्तों स्पीड दे रखी है हमें, ये दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड दे रखी है। आपको सबसे पहले इसको किलोमीटर पर घंटे में बदलना है, तो 18/5। अब ये किस में बदल जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटे में। आपको ध्यान रखना है, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18, और मीटर को किलोमीटर पर सेकंड में बदलना है, किलोमीटर पर घंटे बदलना है तो 18/5 का गुणा करना है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों काट पीट कर लोगे, 5 से काटोगे तो 5 चौके 20, यानी 18 चौक 72, तो कितना हो गया किलोमीटर प्रति घंटे।
स्पीड आपकी आ गई 72 किलोमीटर प्रति घंटे। समय कितना दे दिया है, समय दिया 2.5 घंटे, 2.5 घंटे, ठीक है। अब डिस्टेंस तो आप पता कर सकते हो। डिस्टेंस के लिए आपको दोस्तों क्या करना है, स्पीड इंटू टाइम वाला फॉर्मूला लगा दोगे और सॉल्व कर लोगे। तो 72 इंटू 2.5। अब जैसे दोस्तों इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाता है ये आपको पता चलेगा। 25 दूनी 50, हासिल 5 और 25 सत्ते 175 और 175 5 180। तो कितनी आ जाती है डिस्टेंस, 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आज आपको जो यूनिट चेंज है वो मैंने बताया है, रूपांतरण, इकाई का किस तरह से रूपांतरण करते हैं। अगर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में किस तरह से बदलते हैं, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में कैसे बदलते हैं। तो इन चीजों को आपको दोस्तों ध्यान में रखना है, याद करना है। इन सवालों से याद कर लोगे, वैसे डायरेक्ट आप याद नहीं कर पाओगे, लेकिन जैसे जैसे मैं आपको सवाल कराता जाऊंगा आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। और टाइम एंड डिस्टेंस में कोई भी कठिन सवाल नहीं दोस्तों, एक एक टॉपिक लेकर के चलेंगे, एक एक टाइप वाइज आपको पढ़ा के चलेगी। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारे चैनल पर जुड़ जाइए और चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए दोस्तों में, ठीक है। बिल्कुल फ्री क्लास का आनंद लीजिए, पूरा मैथ आपको कंप्लीट करा देंगे। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या आप एसएससी या अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर लें तो आप हमारे चैनल पर आकर के सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में, कोई पेड कोर्स नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।